अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस और हमने लास्ट मैं यहाँ पर एक छोटे से बॉक्स में लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसकी रीकैप बनाना चाहता हूँ। हमने पढ़ा है बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड। ये एक रीकैप है जो कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, बल्कि लास्ट वीक्स में पढ़ा, एक वीक में या 1.5 वीक में बाइसेक्शन मेथड, और हमने पढ़ा था रेगुलर फॉल्सी मेथड, और आज हम न्यूटन राफ्सन मेथड भी पढ़ेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा, वरना फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाइसेक्शन मेथड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सबसे सिंपल मेथड है और इसके सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको एक एफ ऑफ एक्स और एक इंटरवल ए बी गिवन है और आप एक x1 फाइंड करते हैं जो कि a प्लस बी बाई 2 यानी इन दोनों का मिडल लाइन को बाइसेक्ट करता है, a और b को, और फिर आप चेक करते हैं कि इफ़ द पोलिनोमियल इवेल्यूएटेड एट x1 टाइम्स द पोलिनोमियल इफ इवेल्यूएटेड एट a, अगर ये प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो नेक्स्ट इटरेशन के लिए आपका, तो अगर ऐसा है तो हम ये करते हैं, वी सिलेक्ट ax1 एज द इंटरवल फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, और एल्स अगर ये नहीं है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो फिर हम सिलेक्ट करते हैं x1b एज द न्यू इंटरवल। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन था और ये एक ab इंटरवल गिवन है, तो हम ये चाह रहे थे कि हम इसी कुछ इटरेशंस हाथ से परफॉर्म करके देखें। तो इटरेशन नंबर 1 में हमने इन दोनों को लिया और ये स्टेप नंबर 1 परफॉर्म किया, a प्लस बी बाई 2, इसका आंसर 4.5 आ गया। फिर हमने इसी फंक्शन को x1 के ऊपर इवेल्यूएट किया। x1 पर इवेल्यूएट करने का मतलब ये है कि आप इसकी वैल्यू x1 की जगह x की जगह 4.5 पुट करते हैं, 4.5 क्यूब और ऐसे, और फिर हमने एफ ऑफ ए कंप्यूट किया और इनका साइन चेक किया, इनके प्रोडक्ट का साइन चेक किया, तो वो नेगेटिव था। नेगेटिव का मतलब है ax1 न्यू इंटरवल है, a3 है और x1 है 4.5, तो 3 4.5 हमारा नया इंटरवल है। ये इटरेशन नंबर 2 है, इसमें हमने देखा कि 3 और 4.5 हमारा नया इंटरवल है, ठीक है जी। और इस इंटरवल में 3 और 4.5 हमारा नया इंटरवल है, और फिर हमने स्टेप नंबर 1 परफॉर्म किया, यानी x1 और एफ ऑफ 3.75 आ गया, फिर एफ ऑफ x1 परफॉर्म किया, फिर एफ ऑफ ए देखा और उसका साइन देखा तो वो पॉजिटिव है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसका एक आंसर होगा, इसका आंसर होगा, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर पॉजिटिव आ गया। और हमने कहा कि इंटरवल फॉर द नेक्स्ट इटरेशन इज़ नाउ 3.754, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो x1b इंटरवल होगा, नया इंटरवल x1b होगा। x1 है 3.75, b है 4, तो 3.75 और 4.5 3.75 4.5 हमारा नया इंटरवल है। तो हम जब इटरेशन 3 में गए तो हम 3.75 4.5 के साथ गए, ये a है ये b है, फिर हमने x1 कंप्यूट किया और उसके बाद फिर हम x1 आ गया 4.125, और फिर हम कंप्यूट कर सकते हैं f of x1 एंड देन f of a एंड देन विल मल्टीप्लाई these two numbers f of x1 times f of f1. If the result is negative, we'll select ax1 as the new interval 3.75 4.125, and if the answer is positive, we'll select 4.125 and 4.5 as the next interval, and we'll continue जितना हमें कहा हुआ है। तो कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे हमने, और मैंने लास्ट लेक्चर में एक और बात भी बताई थी, और वो बात ये है कि इरेजर कहाँ है, वो ये है कि हम इनको इवेल्यूएट करने के लिए पाइथन प्रोग्राम्स, और मैंने पाइथन प्रोग्राम्स शेयर भी किए थे, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड के पाइथन प्रोग्राम्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी किए हुए हैं। आप उनमें पोलिनोमियल्स भी चेंज करके, नंबर ऑफ इटरेशंस चेंज करके आप उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। तो हमने इसका एक पाइथन कोड भी लिखा था जो कि मैंने शेयर किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो हम हाथ से कैलकुलेशंस कर रहे हैं इनको आप बहुत क्विकली, ये तो वेस्टेज है, अपना टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और प्रोन टू एरर भी है ये इटरेशंस परफॉर्म करने। लेकिन अगर आप इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आई शेयर्ड ऑन
ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो उसकी आउटपुट हमने यहाँ पर लिखी थी और आउटपुट कुछ ऐसे है, उसकी आउटपुट ऐसे है, इटरेशन नंबर और इंटरवल और x1। तो इटरेशन नंबर 1 में हमने 3.6 के साथ स्टार्ट किया इंटरवल और x1 बन गया 4.5। और फिर इटरेशन नंबर 2, फिर नया इंटरवल बन गया था 3 और 4.5, यानी AX1 इंटरवल आ गया और फिर नया बन गया 3.75 है। जब फिर इसको इवेल्यूएट किया तो इटरेशन नंबर 3 में ये बन गया 3.75 और 4.5। ठीक है, x1b नया इंटरवल बन गया फिर 4.125 और हमने इसको रन किया था, इस पाइथन कोड को रन किया फॉर 10 इटरेशंस और 10th इटरेशन पर जाकर ये बन गया था 3.99 और ये बन गया था 4.00। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.999 ऐसे। तो और हमने इसको प्लॉट भी करके देखा था, हमने इस पॉलिनोमियल को प्लॉट किया था और हमारा पाइथन प्रोग्राम भी इसको प्लॉट भी करता है। तो ये प्लॉट कुछ ऐसे था बस। तो ये हमारे पास 4 के ऊपर एक रूट है, हमें पता है कि ये 4 पर रूट है, तो ये देखेंगे कितना करीब पहुंच गया इस 4 के, 3.99 10th इटरेशन में जाके। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है प्लॉटेड वर्सेस एक्स। तो एक रूट 4 पे एग्जिस्ट करता है। तो इसने बड़ा क्विकली वहाँ तक पहुँच गया। अच्छा जी, आगे चलें और हमने दूसरा मेथड जो पढ़ा था वो था रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड भी ऐसा ही एक मेथड है। रेगुलर फॉल्सी मेथड भी एक ऐसा ही मेथड है और उसका स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 भी ऐसे ही हैं, एक्सेप्ट कि x1 कंप्यूट होता है a टाइम्स f ऑफ b माइनस b टाइम्स f ऑफ a ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो सेकंड कंडीशन, सेकंड स्टेप इज द सेम as it was for the bisection method. जो बाइसेक्शन मेथड के लिए था बिल्कुल वही है कि आप कंडीशन चेक करेंगे, if f of a times f of x1 is less than 0, the sign is negative, then we'll select ax1 as the new interval, otherwise we'll select x1p as the new interval. So second step is the same as it was for the bisection method. जल्दी से हम bisection method, regular falsi method के लिए भी कुछ इटरेशंस करके देख लें। और ये भी हमारा रिकैप होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने यूज़ की थी बाइसेक्शन मेथड के लिए। तो इसकी इनपुट पे वही एक पॉलिनोमियल है, वही पॉलिनोमियल ले लेते हैं। क्या थी x³ माइनस 6x², आगे क्या था x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 4। और इंटरवल भी वही सिलेक्ट कर लेते हैं 3.6 जो हमने बाइसेक्शन मेथड के लिए किया था। ठीक है, अच्छा जी। और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम इसका इटरेशन नंबर 1 परफॉर्म करें। इटरेशन नंबर 1, हर इटरेशन में 2 स्टेप्स होंगे। कौन कौन से 2 स्टेप? एक ये स्टेप, एक ये स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 में हम x1 कंप्यूट करेंगे, लेकिन x1 कंप्यूट करने के लिए हमें a पता है, 3 है। f ऑफ b का मतलब है, f ऑफ b का क्या मतलब है? f ऑफ b का मतलब है f ऑफ 6, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 6 पुट करते हैं। 6³ माइनस 6 टाइम्स 6² प्लस 9 टाइम्स 6 माइनस 4, ये मतलब f ऑफ p का। तो f ऑफ p का पुट करते हैं यहाँ पर
कंप्यूट करके माइनस B6 f(a) कंप्यूट करके यहाँ पुट करते हैं। f(b) जो आपने कंप्यूट किया था उसको यहाँ पुट करते हैं, f(a) को यहाँ पुट करते हैं। तो आपके पास x1 बन गया और ये x1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये x1 बन जाता है 3.22, x1 3.22। फिर f(x1) कंप्यूट कर लें और f(a) कंप्यूट कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो इन दोनों का साइन है, जब आप इनको कंप्यूट कर लेंगे, जो आपका होमवर्क है आप इन्हें कंप्यूट करेंगे और जो इनका साइन है वो है नेगेटिव। इस या वेरीफाई कर लेंगे, कंप्यूट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर नेगेटिव है। तो AX1 इज योर न्यू इंटरवल, AX1 इज योर न्यू इंटरवल फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। A है 3 और 3.22 इज पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है। तो X1B इज योर न्यू इंटरवल, X1B इज योर न्यू इंटरवल जो कि है 3.22 और 6। इटरेशन नंबर 2 में क्या होने वाला है? इटरेशन नंबर 2 में क्या होने वाला है? हम स्टार्ट करेंगे सेम पॉलिनोमियल के साथ, f(x) x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 4 और इंटरवल AB होगा हमारा नया इंटरवल जो हमने एट द एंड ऑफ इटरेशन नंबर 1 कंप्यूट किया है, 3.22 और 6। और फिर वही स्टेप नंबर 1, अब x1 कंप्यूट करेंगे 3.22 टाइम्स f(b) का मतलब है f(6), यहाँ पे 6 पुट करके आप आंसर कंप्यूट कर लेंगे, माइनस b टाइम्स 6 टाइम्स f(a) का मतलब है ये आपका a है, ये b है इस स्टेप के लिए, इस इटरेशन के लिए। तो 3.22 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे और f(b) माइनस f(a). फाइनली आप कंप्यूट करेंगे f(x1) और f(a) जो कि आपने f(x1) कंप्यूट करेंगे, f(a) तो आपने पहले से कंप्यूट किया होगा। और आप इनका साइन देखेंगे, अगर इनका साइन पॉजिटिव है तो x1 आता क्या है वैसे बाय द वे? x1 है 3.42, तो इसका इन दोनों का साइन होगा पॉजिटिव, इनके प्रोडक्ट का साइन होगा इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है x1b आपका नया इंटरवल होगा। सो x1b इज योर न्यू इंटरवल, x1b इज 3.42 एंड 6। और फिर इटरेशन नंबर 3, इटरेशन नंबर 3 के स्टार्ट में आपके पास सेम पॉलिनोमियल होगा। इटरेशन नंबर 3 आपके पास होगा सेम पॉलिनोमियल, यही f(x) और आपका AB होगा इटरेशन नंबर 3 के लिए 3.42 और 6। इटरेशन नंबर 3 में ये A होगा, ये B होगा। और फिर आप कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने इसके लिए भी एक पाइथन कोड लिखा था और मैंने आपको वो सेंड किया था और उसकी आउटपुट भी मैंने शेयर की थी आपके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप उस कोड को भी रन करके देख सकते हैं, उसकी आउटपुट मैंने अलग से शेयर की हुई है। तो पाइथन कोड्स नेक्स्ट क्लास में हम कुछ पाइथन कोड्स भी डिस्कस करेंगे कि मतलब बल्कि लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किए भी थे। तो अगर इटरेशन नंबर 1 ये आपके पास AB है और ये आपके पास है x1, तो इटरेशन नंबर 1 में आपके पास है ये 3, 6 और x1 बन जाता था 3.22। इटरेशन नंबर 2 में इंटरवल बन जाता था 3.2 और 6 और फाइनली नया x1 बन गया 3.42। और हमने एक पाइथन कोड लिखा था, हमने 10 इटरेशंस हो जाता है, आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 इटरेशंस के लिए भी कर सकते हैं।
आप उसे 20 इटरेशंस के लिए भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये फाइनली बन जाता था 3.96 और 6, और हमारे पास ये रूट वैल्यू हो जाता था 3.97, जो कि बहुत क्लोज है, क्योंकि हमें पता है कि हमने इस फंक्शन को जब प्लॉट किया था, इस पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को जब हमने वर्सेस एक्स प्लॉट किया था, तो ये 4 था, तो ये 4 के बहुत क्लोज है। तो एट 10th इटरेशन हम रूट के बहुत क्लोज आ गए हैं, 3.97। ठीक है, तो और थर्ड मेथड जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं की एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है न्यूटन राफसन्स मेथड, क्योंकि वो 2 साइंटिस्ट के नेम पर है, जिनमें से एक का नाम न्यूटन है, एक का नाम राफसन है। न्यूटन राफसन्स मेथड। न्यूटन राफसन्स मेथड। आप स्टार्ट करते हैं एक पोलिनोमियल से, और ये भी पोलिनोमियल का रूट फाइंड करता है। यूज टू फाइंड रूट ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, तो किसी भी स्टेप के ऊपर xn+1 है, xn माइनस f of xn over f prime xn. So we start with step number 1. Start with a suitable xn. कोई भी वैल्यू आप किसी भी वैल्यू ऑफ xn से आप स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व किया, आप में भी आप 4, 5 से, 6 से, 3 से, 2 से, 3 से स्टार्ट करते हैं। तो एट ईच स्टेप यू विल फाइंड दिस if f of xn minus 0, the absolute value of f of x1 minus 0 is less than some given threshold value. f of xn की वैल्यू कितनी, मतलब 0 को बहुत क्लोज। इसका मतलब क्या है? वी आर चेकिंग कि इट्स वेरी क्लोज टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी आर चेकिंग दैट इट इज़ वेरी क्लोज टू 0। सो इट्स अ चेक, इन फैक्ट इट इज़ अ check that f of x n is very close to or exactly equal to, is very close to or exactly equal to 0। अगर ये है तो आप ये करेंगे, ये काम करेंगे, else you stop, नहीं तो फिर आप रुक जाएंगे और आप कहेंगे बस यही रूट है। तो you keep on doing, you start with a suitable xn, कोई वैल्यू xn की स्टार्ट का आप एज्यूम कर लें। अगर ये पोलिनोमियल आपको गिवन है, आप कुछ भी इनमें से x एक्सिस की कोई भी वैल्यू आप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आप चेक करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस 0 इज लेस देन थ्रेशोल्ड। मतलब ये कि f ऑफ x एट दैट वैल्यू ऑफ xn, f ऑफ x कंप्यूटेड एट xn, योर चोजन xn, वो अगर बहुत क्लोज टू 0 है तो आप रुक जाएंगे, अगर नहीं तो फिर आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आप सिलेक्ट कर लेंगे, नया xn सिलेक्ट कर लेंगे, xn+1, और चलते जाएंगे अनलेस कि आपका ये थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो जाता, यानी आपका f ऑफ x बहुत क्लोज टू 0 नहीं हो जाता। अगर बहुत क्लोज टू 0 हो गया, इसका मतलब है आप रूट के बहुत क्लोज पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अगर ये चेक ना भी लगाएं और कुछ इटरेशंस करें तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही क्लोज पहुंच गए हैं। चेक लगा दें तो आप रुक जाएंगे। मैंने अपने पाइथन कोड में जो आपको शेयर किया था कल, मैंने उसमें चेक लगा दिया था। और हमारा और मैंने इसको, अगर हम इसकी कुछ इटरेशन सॉल्व करें, एग्जाम्पल न्यूटन राफसन मेथड के लिए
अगर हम एक एग्जांपल सॉल्व करें और हम यही पॉलिनोमियल अज्यूम कर लें जो हमने फर्स्ट टू मेथड्स बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी के लिए की थी। तो एफ ऑफ एक्स वही है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 4। हमने इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व किया। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की वाहिद पॉलिनोमियल है, और भी हो सकती हैं। तो इटरेशन नंबर 1, कोई इंटरवल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इटरेशन नंबर 1 नो इंटरवल, ठीक है। जस्ट यू स्टार्ट विद योर चूजन योर कंफर्टेबल वैल्यू ऑफ एक्स है जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। आपको पता है 4 पे रूट एग्जिस्ट करता है, हम देखते हैं कि हम 4 पे कैसे पहुंचते हैं। तो यू स्टार्ट विद एक्स है, मे बी x1 इटरेशन नंबर 1, x1 इटरेशन नंबर 2 में x2 होगी। तो x1 हमने जो स्टार्ट किया इसके लिए हमने 5 से स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट जो मैंने पाइथन कोड लिखा है वो उसमें मैंने यहाँ पे एक रैंडम नंबर लिखा है। आप किसी भी रैंडम नंबर से स्टार्ट कर देते हैं सो दैट कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए आपके लिए। तो जो मैंने आपको कोड शेयर किया उससे मैंने इसको रैंडम नंबर से स्टार्ट किया है इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अच्छा जी, तो x1 इस लेकिन ये जो मैंने एक टेबल यहाँ बनाया हुआ है जो मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए उसमें ये 5 है, x1 5 है। अगर x1 5 है तो आप f ऑफ x1 कंप्यूट करते हैं। f ऑफ x1 पहले ही देखेंगे। तो इटरेशन नंबर 1 में स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आप f ऑफ x1 कंप्यूट करें जो कि f ऑफ 5, और f ऑफ 5 का आंसर आता है 16। ज़ीरो तो नहीं है ना, ज़ीरो से तो बहुत दूर है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 16 माइनस 0 बहुत ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड तो अब मेरे 0.001 मैंने थ्रेशोल्ड सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये तो बहुत दूर है ज़ीरो से। तो ये करना पड़ेगा, x ऑफ 2 कंप्यूट करना पड़ेगा। x ऑफ 2 इज़ x ऑफ 1 यानी 5 माइनस f ऑफ xn f ऑफ 5 यानी यहाँ पे 5 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव f डेरिवेटिव ऑफ 5। f डेरिवेटिव ऑफ 5 का क्या मतलब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। f डेरिवेटिव ऑफ 5 का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले आप f डेरिवेटिव ऑफ x कंप्यूट करें, मतलब df ओवर dx कंप्यूट करें, ठीक है। df ओवर dx क्या होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस 6x² होगा 6 to 12 12x, 9x का डेरिवेटिव होगा प्लस 9 और 4 का डेरिवेटिव होगा 0। तो ये है f प्राइम ऑफ x या डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसके अंदर 5 पुट करते हैं, ये f प्राइम ऑफ y। लास्ट टाइम भी हमने जो कोर्स पढ़ा था क्या कोर्स पढ़ा था हमने, डिफरेंशियल इक्वेशंस का, वहाँ भी हमने ये किया हुआ है। जब हम इनिशियल वैल्यूज़ पुट करते थे, बाउंड्री कंडीशंस पुट करते थे, तो हम पहले डेरिवेटिव कंप्यूट करते थे फिर वैल्यू पुट करते थे। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। 3 टाइम्स 5 स्क्वायर्ड माइनस 12 टाइम्स 5 प्लस 9, ठीक। तो ये आप कंप्यूट कर लेंगे। तो ये f ऑफ 5 है, ये f प्राइम, इन दोनों में फ़र्क है। ये इसके अंदर 5 पुट करने से आया f प्राइम ऑफ 5, पहले डेरिवेटिव फिर 5 पुट करने से आया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 5 नहीं पुट कर देना। अगर पहले 5 पुट कर देंगे तो फिर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये बात मैं वहाँ भी बताता होता था, डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स में मैंने ये बात काफ़ी बताई है। अच्छा जी, तो ये x2 हो गया। x2 हमारे पास बन गया 4.33। ये आप इसे कंप्यूट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 4.33। अब आ जाते हैं इटरेशन नंबर 2 पर। इटरेशन नंबर 2 में हम स्टार्ट करने वाले हैं x ऑफ 2 से। इटरेशन नंबर 1 ख़त्म हो गई, आ गई इटरेशन नंबर 2। तो पहली बात है 2 है तो x2 होगा। x2 हमने कंप्यूट किया हुआ है लास्ट स्टेप से, लास्ट इटरेशन नंबर 1 से 4.33। हम पहले f ऑफ x2 कंप्यूट करके देखेंगे, यानी f ऑफ 4.33 कंप्यूट करके देखेंगे। f ऑफ 4.33 आ जाता है 3.7। 3.7 भी 0 से काफ़ी बड़ा है, 3.7 काफ़ी बड़ा है। तो ये मतलब 0 तो नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये कंप्यूट करना पड़ेगा। f ऑफ x ऑफ n प्लस 1, xn+1 यानी x3 कंप्यूट कर लेते हैं जो कि x2 यानी 4.33 माइनस f ऑफ xn यानी f ऑफ x2 f ऑफ 4.33 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ 4.33। f प्राइम ऑफ 4.33 का मतलब ये कि पहले f प्राइम बाद में वैल्यू पुट करेंगे। पहले वैल्यू पुट कर दी फिर 0 हो जाएगा। अगर पहले वैल्यू पुट कर दी तो फिर
तो फिर डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो पहले डेरिवेटिव, मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले डेरिवेटिव फिर वैल्यू। ओके, तो x3 बन गया 4.05 x3, ठीक हो गया। तो ये है इटरेशन नंबर 3 के लिए हम तैयार हो गए। इटरेशन नंबर 3, इटरेशन नंबर 3 में हम स्टार्ट करेंगे x3 से जो कि है 4.05 और फिर हम f of x3 कंप्यूट करेंगे। f of x3 है f of 4.05। f of 4.05 का आंसर आता है 0.518। हमने कहा हुआ है कि अगर ये वैल्यू -0, ये पॉइंट मेरे ख्याल मैंने अपने पाइथन कोड में इसको 0.001 सिलेक्ट किया हुआ है, तो लेकिन अभी तो ये ज़्यादा है ना, 0.518 है, तो ये भी 0.518 है। अभी तो हमें आगे चलना चाहिए, हमें x4 कंप्यूट करना चाहिए। अभी हम 0 नहीं हुए, 0.0 से ज़्यादा है, तो वो होगा x of 4 होगा x of 3 यानी 4.05 माइनस f of xn, f of 4.05 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ 4.05। पहले f प्राइम कंप्यूट करेंगे, उसमें 4.05 पुट कर देंगे, तो हमारे पास x5 आ जाता है, सॉरी x4 आ जाता है 4.001, बहुत करीब है। x4 आ जाता है 4.001, बहुत करीब है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने इसको जब आप इसको प्लॉट करते हैं इस पोलिनोमियल को जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, तो इसका रूट वाकई 4 पे एग्जिस्ट करता है, बहुत करीब आ गई। मैंने इसमें एक और इटरेशन की हुई है, मैंने इसके अंदर एक और इटरेशन की हुई है, इस अपने नोट्स में जो टेबल मैंने आपके शेयर किया था, इसमें एक और इटरेशन भी की हुई है, और वो इटरेशन करके फिर हम पहुँचे थे 4 के ऊपर, एग्जैक्टली 4 पे, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 4, यानी थ्रेशोल्ड ये कंडीशन रीड हो गई थी, और फिर हमने लूप को ब्रेक कर दिया था। तो आप चाहें तो आप लूप को ब्रेक ना करें, आप पाइथन कोड में लूप ब्रेक ना करें, कोई लूप ब्रेक करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप लूप ब्रेक नहीं भी करते तो भी ठीक है, आप चलते रहने दें, आप 4.001 ऐसे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हमने आज पढ़े हैं, और जो नेक्स्ट क्लास है मैं कोशिश करूँ कि मैं कल पढ़ा दूँ, और उसमें हम, या फ्राइडे वाली क्लास, तो फ्राइडे क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्राइडे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस the Python codes for these 3 techniques. इन 3 टेक्निक्स के लिए हम पाइथन कोड्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।